नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो, और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। कोई सी भी एग्जाम हो इस टॉपिक से आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आज ये टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत तक बने रहना और चैनल को सपोर्ट बनाए रखें साथियों। शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ कर दीजिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंजनों द्वारा किया जाता है, यह क्या है? यह एक पत्थर का औजार है। क्या है? ये एक पत्थर का औजार है जो माइक्रोलिथ का इंजन इस्तेमाल शुरुआती इंजनों द्वारा किया जाता है। माइक्रोलिथिक प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के एक औजार थे। माइक्रोलिथिक का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों पे किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो नवपाषाण में पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो इसमें प्रथम पशु पाला गया था साथियों, कुत्ता पाला गया था। क्या पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। एक शेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? तो इसमें एक शेल्ट का होता है, एक उपकरण होता है। क्या होता है? एक उपकरण होता है। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं काफ़ी ज़्यादा। शेल्ट नवपाषाण काल का एक उदाहरण है। नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरणों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो साथियों पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण, कौन सा पाषाण मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते थे? तो पशुपालन के प्रमाण मिलते थे साथियों, ये मिलते थे बागोर में। इसके प्रमाण मिलते थे। कहाँ पर मिलते थे? बागोर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? एक पूरा पाषाण स्थल बताया गया है, हुनसागी को बताया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हुनसागी को भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल बताया गया है। हुनसागी कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित है। कहाँ पर है? ये कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित है हुनसागी। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भाग के स्थल में पाई गई थी? कौन से प्रागैतिक भाग के स्थल में पाई गई थी? ये पाई गई थी हथनोरा में पाई गई थी। कहाँ पर? हथनोरा में। जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हथनोरा में। वीडियो के अंत तक रहना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? शुतुरमुर्ग पाए जाते थे साथियों पूरा पाषाण काल में ये शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे छिलके पाए गए थे और कुछ टुकड़े पर डिजाइन उकेरे गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो नया पाषाण के काल के रूप में भी जाना जाता है नवपाषाण युग नियोलिथिक। इससे नवपाषाण नियोलिथिक के रूप में
जाना जाता है? नियोलिथिक। अगला क्वेश्चन है, बुर्जहोम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये है बुर्जहोम, ये नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित बताया गया है? ये है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है बुर्ज होम, 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से तक मानी जाती है? और वर्ष पूर्व कौन सा है? इसका वर्ष पूर्व बताया गया है 12,000 ईस्वी वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इम्पोर्टेंट है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? ये प्रथा शुरू हुई थी लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी। इसको नोट कर लेना क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से किस युग में केटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक है? तो ये पुरा स्थलों में से एक है नवपाषाण युग, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, सबको ध्यान से देखिए। केटल हुयुक दक्षिण मध्य तुर्की को कोन्या शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो साथियों इसको कहा जाता है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, और ये कहा जाता है ताम्र पाषाण को कहा जाता है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? जो भीमबेटका है इसकी खोज की गई थी 1957 से 1958 के बीच में इसकी खोज की गई थी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया गया था? और ये स्थापित किया गया था संगोरावर्त में। कहाँ पे? संगोरावर्त में किया गया था। संगोरावर्त प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समानांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रैखिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? और ये कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है राणा माना जाता है। भिरढाणा माना जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भिरढाणा को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी जाती है। यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा किए गए रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना है। यह 757 से 6200 ईसा पूर्व पुराना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा है? यह निम्न में से बताया गया है लोथल है। कौन सा बताया गया है? ये लोथल बताया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। लोथल आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व से स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? कौन सा शहर आया था अस्तित्व में? हड़प्पा में आया था अस्तित्व में। ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये साथियों लोथल है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है लोथल? ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहना, आपका ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1957 में हुई थी। अगला है,
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो रोपड़ है, ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। रोपड़ सतलुज नदी के तट पर है, सिंधु नहीं है, रोपड़ है सतलुज नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से प्राप्त हुए हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी, कंटेंट सब कुछ पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? जो हाथी दांत है इसका पैमाना कहाँ पर मिला है? और ये मिला है तो लोथल में मिला है। कहाँ पर मिला है? ये लोथल में मिला है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस स्तर पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता भी माना जाता है। ध्यान में रखना, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरस्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? इसमें अवशेष मिले हैं आयताकार वृत्ताकार के अवशेष पाए गए हैं। मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियों और घरों के अवशेषों के प्रमाण खोजे गए हैं। यह पहला स्थान है जहाँ लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया। भेड़ और बकरी पाला क्योंकि यह सबसे पुरानी गांवों में से एक है। मेहरगढ़ की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातात्विक जिन फारसवा जारी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? और ये हरियाणा में बताया गया है, राखीगढ़ बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राखीगढ़ हरियाणा में है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो मेहरगढ़ है बोलन दर्रे के पास। कौन सा दर्रा है? बोलन दर्रे। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? जेडाइट पत्थर पाया गया था, ये दाऊदली हैंडिंग में पाया गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। हम डेली आपके लिए क्लासें लेकर के आते हैं जो सुबह 10 बजे डाली जाती है। सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ऑल एग्जाम के लिए, कोई सी भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए लेकर के आते हैं। आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना। और ये आपका चैनल है साथियों, इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। आप वीडियो देखते हो लेकिन साथियों सब्सक्राइबर नहीं करते हो, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है आप लोगों के लिए, अच्छी क्लासें लेकर के आते हैं और आगे और भी अच्छी मेहनत करेंगे, और भी अच्छी क्लासें लेकर के आएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।